शिक्षा के मंदिर में क्या मजाक किया जा रहा है बच्चों के साथ, आइए मैं बताता हूँ। ये चौथी क्लास के, छठी क्लास के और तीसरी क्लास के यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं। यहाँ से पानी टपक रहा है, ये खिड़कियां विड़कियां ऐसी जर्जर है, और बच्चे जो बेचारे हैं ये थोड़ा सा पानी से हटके कोने में बैठे हैं। पढ़ाई का स्तर बताइए थोड़ा, पढ़ाई कैसी चलती है अपन? अच्छी चलती है। ठीक चलती है? अध्यापक तो है नहीं। ये हाथ में चप्पल लिए हुए ये तस्वीर बता रही है। ये लाचारी इसकी नहीं, शर्म आने की जरूरत इसको नहीं, उन नेताओं को जिसकी वजह से इसने चप्पल हाथ में ले रखे। 2 टीचर और 2 कमरे और 5वीं तक के बच्चे मिक्स बैठे हुए। राजकीय उच्च माध्यमिक सीनियर स्कूल है और यहाँ पर समस्याएं देखिए, अभी थोड़ी सी बात करी तो समझ में आया कि यहाँ 9 अध्यापक है और 4-5 कमरे ही अब ऐसे बच्चे हैं जिनमें बच्चे बैठ सकते हैं। स्थिति में बताता हूँ और समझ में आएगा आपको कि टीचर्स जो हैं 9, वो भी जो 11, 12 या 10वीं क्लास की बच्चे होते हैं उनको पढ़ाने के लिए एलिजिबल नहीं है। आइए, ये जो है क्लास ये मिक्स बैठी हुई है ना, और क्योंकि टीचर्स की कमी है तो ये क्लास जो है अभी ऐसे ही बैठी हुई, कोई टीचर इसमें है नहीं। और ये वाली क्लास जो है ये कौन सी है सर? 9th क्लास। ये 9th क्लास है? 8th क्लास। 8 क्लास है और मिक्स बैठे बच्चे। हाँ। कौन कौन सी, 8 और 9? नहीं, 8th और 7 8 और 7 दोनों मिक्स बैठे हुए हैं। मिक्स है बेटा। तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती ऐसे तो? नहीं, पढ़ाई तो हो रही है ऐसे। जैसे बारिश खुलने के बाद हम उस रूम में बिठाते हैं, उसके सामने वाला वो रूम में। अच्छा, अभी बारिश होती है इतने पढ़ाई नहीं हो पाती, मिक्स बैठते हैं। जी, मजबूरी है ना? मजबूरी तो दोनों क्लासों को एक साथ पढ़ाते हैं वैसे। हाँ, चलिए ये छोटे बच्चे बैठे हैं, ये कौन सी क्लास के हैं? ये पहली क्लास। ये पहली क्लास के बच्चे हैं। और उधर देखिए शोरगुल में, मतलब कैसे पढ़ेंगे आप खुद देखिए तस्वीरें। ये पहली क्लास बेटी, वो कुछ वहाँ बच्चे बैठे हैं परसाल में, वो आवाज हो रही है। टीचर्स पूरे अवेलेबल नहीं है। टीचर्स कितने हैं यहाँ पर? 9 टीचर्स। 9 टीचर है जी। और कौन सी ग्रेड के हैं? 3rd ग्रेड। 9 ही 3rd ग्रेड के हैं? जी। प्रधान अध्यापक 3rd ग्रेड? 3rd ग्रेड। अच्छा, और 12th तक का स्कूल है? जी। चलिए, तो आप समझ सकते हैं कि 3rd ग्रेड टीचर हैं 9 के 9, और वो जो है 12वीं तक का स्कूल चला रहे हैं। कौन सी क्लास है? बैठ जाओ बैठ जाओ, बड़े 12th क्लास है। हाँ। अच्छा, पढ़ाई का स्तर बताइए थोड़ा, पढ़ाई कैसी चलती है अपन? अच्छी चलती है। ठीक चलती है? हाँ। अध्यापक तो है नहीं, लेकिन फिर भी चलती है पढ़ाई। अध्यापक जी नहीं आते क्या? आते हैं। मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं? हाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी। 11th में कितने परसेंट बने थे आपके? 46। 46% बने थे, है ना? और कितने बच्चे क्लास में टोटल? 33 है। सब पीरियड चलते हैं? नहीं। नहीं चल पाते हैं क्योंकि टीचर नहीं है। हाँ। स्टाफ की कमी है। हाँ। क्योंकि स्टाफ ही नहीं है तो सारे पीरियड चल नहीं पाते हैं। बैठे तो हैं लेकिन कौन पढ़ाएगा इनको बताइए? पढ़ाने वाले ही मौजूद नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद गिरी, शारीरिक शिक्षक हूँ मैं। अच्छा जी। कौन से ग्रेड से हैं? मैं 3rd ग्रेड से हूँ। 3rd ग्रेड से। और ये बताया गया कि 9 के 9 शिक्षक 3rd ग्रेड से हैं। जी। और 12th का स्कूल है? 12th स्कूल है, सीनियर स्कूल है। क्लासों में टीचर क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? टीचर सर अभी 9 उपस्थित हैं, उसमें 2 तो FLN ट्रेनिंग में चल रहे हैं और 1 सर CL पे हैं। एक सर CL पे है। बाकी क्या ग्राउंड में वो तैयारी करवा रहे हैं। अच्छा, कबड्डी वगैरह की? जी। अच्छा, अभी टूर्नामेंट उसकी तैयारी करा रहे तो हैं। अभी 9 में से 2 तो ट्रेनिंग पर हैं, 1 CL पर है, बचे 6 है ना? चलिए ठीक है। ये एक और क्लास है 10 क्लास। 10th क्लास है। पढ़ाई सही से होती है? हाँ सर। सारे पीरियड चलते हैं? हाँ। हर पीरियड में टीचर आते हैं यहाँ पर? हाँ। कैसे आप आते होंगे? यहाँ तो टीचर तो है नहीं। टीचर तो नहीं है ना? टाइम निकाल के आ जाते। टाइम निकाल के आते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रहे हैं? हाँ सर। ऐसा है ना, मतलब थोड़ा थोड़ा हर क्लास से टाइम कट करके। ऐसा क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके? बताइए बताइए। पुलिस। पुलिस में जाना चाहते हो? हाँ। 12th तक पढ़ाते हैं जी। तो आपके ऊपर ज्यादा बर्डन भी आ जाता होगा क्योंकि आप उस चीज के लिए तैयारी नहीं हुए हैं ना। आप तो L2 भाई, आपको तो जो बच्चे पढ़ाने चाहिए उसकी तैयारी आपने करी है। जी बिल्कुल, भले इनको भी पढ़ा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। वो आपकी कोशिश, वो आपकी नैतिक जिम्मेदारी भाई। आपने डबल मेहनत करके घर पे भी मेहनत कर रहे होंगे और कैसी भी करके पढ़ा रहे होंगे। लेकिन एक तरीका तो यही है कि भाई 1st ग्रेड 2nd ग्रेड जो स्पेशल बिल्कुल होना चाहिए, और 2nd ग्रेड भी होनी चाहिए, लेकिन 2nd ग्रेड भी नहीं है और 1st ग्रेड भी नहीं है। और हमारा L2 के हैं 6 से 8 तक पढ़ाने का है, फिर भी हम यानी कि वहां पर भी कोशिश कर, लेकिन ये बड़ी क्लासों में आते हैं जिसके कारण हम वहां पर नहीं पहुंच पाते हैं। वहाँ नहीं पहुंच पाते। जी बिल्कुल। तो नींव भी कमजोर रह रही है और बड़े बच्चे भी कमजोर रह रहे हैं। जी बिल्कुल, इनको तो हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर रहे हैं, पर जो हमारी जितनी कोशिश है
उतनी हम पूरी कर रहे हैं। मतलब थोड़ा थोड़ा टाइम सबको दे रहे हैं जी बराबर। बिल्कुल दे रहे हैं। चलिए, ये प्रधानाध्यापक कक्ष है और क्योंकि कमरे कम ही है इनके पास, तो इन्होंने थोड़ी सी एक ही कक्ष के अंदर स्टाफ रूम भी बना दिया है, प्रधानाध्यापक कक्ष भी बना दिया है। बीच में जो ये है अलमारी वगैरह रख के इसको दो पार्टीशन में कर दिया गया। इधर आइए, ये जो है स्टाफ रूम बना दिया गया जहां पर टीचर्स बैठते हैं और पीछे ही ये जो है प्रधानाध्यापक कक्ष बना दिया गया है। अव्यवस्थाओं के बीच में ये थोड़ा बहुत करके मैनेज कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं आराम से, यहाँ बैठ गए हैं पर साल में, क्योंकि अंदर कमरे इनको नसीब नहीं है। और ये कुछ एक और क्लास यहाँ पर बैठी है। कौन कौन सी क्लास है सर ये? चौथी और छठी, तीसरी, चौथी, छठी और तीसरी क्लास इसी में बैठी हुई है। देखिए शिक्षा के मंदिर में क्या मजाक किया जा रहा है बच्चों के साथ, आइए मैं बताता हूं, अंदर आ जाइए। ये चौथी क्लास के, छठी क्लास के और तीसरी क्लास के यहाँ पर बच्चे बैठे हुए हैं और सर की मजबूरी है कि इन तीनों को ही कॉमनली पढ़ाना पड़ रहा है। जो छठी क्लास का सिलेबस होगा शायद अलग होगा, शायद हो सकता है कि हमें जानकारी ना हो, तो छठी क्लास का सिलेबस अलग होगा, तीसरी क्लास का अलग होगा और पहली क्लास भी इसमें है ना। तो अध्यापक किसको पढ़ाएगा? पहली को पढ़ाएगा। अगर अनाराम पढ़ाएगा तो जो कि छठी क्लास वाले पढ़ चुके हैं उनको कोई मतलब नहीं है, उनको शायद आगे किताब पढ़ना या फिर इंग्लिश में किताब पढ़ना, ऐसी चीजें सीखने की जरूरत है। और जब इंग्लिश में किताब पढ़ाना छठी वालों को बताएंगे तो पहली क्लास वाले कोई समझ नहीं पाएगा, उनको कोई लेना देना नहीं। तो बस समझ जाइए कि क्या हो रहा है। चलिए एक और कक्ष बताता हूं जहां पर पानी टपक रहा है और क्या व्यवस्था है, गजब की व्यवस्था है। देखिए आप। नमस्कार सर। नमस्कार कौन सी क्लास है ये? सर, 5वीं क्लास। 5वीं क्लास है जी सर। अच्छा, और इसी स्थिति में आप इनको पढ़ा रहे हैं? जी सर। देखिए पानी सर, गिर रहा है, पानी भरा हुआ है, हाँ। बच्चे एक तरफ कोने में बैठे हुए हैं। हाँ, ये देखिए यहाँ से पानी टपक रहा है, ये खिड़कियां विड़कियां ऐसी जर्जर है और बच्चे जो बेचारे हैं ये थोड़ा सा पानी से हटके कोने में बैठे हैं। कुछ बच्चे उधर देखिए जो शायद बोर्ड नहीं देख पाएंगे। क्यों नहीं देख पाएंगे? क्योंकि वहां पानी भरा है, वहां बैठ नहीं सकते, तो ये बच्चे इधर बैठ गए हैं। ठीक है, अध्यापक जी अगर कुछ बोर्ड पे बताएंगे तो इनको ऐसे टेढ़ा होके देखना पड़ेगा, दिखेगा भी नहीं सही से। तो कमरे तो यहाँ पे भी बने हुए हैं, यहाँ क्यों नहीं बिठा रहे बच्चों को? ये काफी जर्जर हो चुके हैं और ये हमें डर है कहीं ना कहीं ये गिर जाए तो कहीं बच्चों के साथ कोई अनहोनी घटना घट हो सकती है, इसलिए हमें बिठाया नहीं जा रहा है यहाँ पे नहीं बिठाया जा रहा है। जी हाँ। और तो ये मतलब खंडर हो गया है। खंडर हो गया है और जो अच्छे हैं उसमें भी पानी टपक रहा है। ये कक्ष बनाया गया था जिसमें लाइब्रेरी की व्यवस्था करवाई गई थी। ये चाह रहे थे कि बच्चे यहाँ से लाइब्रेरी में सुव्यवस्थित तरीके से किताबें उनके लिए रख दी जाए, लेकिन अब क्योंकि बारिश हो रही है तो किताबें भीगने का डर है, तो कट्टे वगैरह रख के इनकी सुरक्षा की जा रही है। तो टीचर्स वगैरह अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके इन किताबों को बचा रहे हैं। अगर इन्हीं व्यवस्थाओं में लगा रहेगा टीचर, ये बताइए कि कैसे पढ़ा पाएगा? कहीं से पानी टपक रहा है, उस पानी को समेटने में लगा रहेगा, कहीं पर किताबें भीग रही, उन किताबों को छुपाने में लगा रहेगा। ये वो जो कक्ष में आगे से आपको दिखा रहा था, अब थोड़ा पीछे से इनको देखिए कि ये मलबा देखिए, ईंटें जो है यहाँ ऊपर से जो छत होती है वो नीचे गिर गई और ये जो पाल लगा रखा है इन्होंने, ये पाल से छाया कर रखी है। तो इन क्लासों में कोई बैठता नहीं, कोई बच्चे को बिठाया नहीं जाता है, क्योंकि जान का खतरा है उनके ऊपर बना हुआ है। कि इधर से कितने बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए? 75 लगभग। 75 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। हाँ, इसी रास्ते से आते हैं। 2 किलोमीटर एरिया में से। और बारिश में तो आ ही नहीं पाते होंगे फिर? बारिश में तो मजबूरी होती, बारिश से आते थे। आज मेरे खुद बच्चे रह गई, वो नहीं आ पाई आज? आज नहीं आ पाई क्योंकि बारिश थी। हाँ, बारिश थी। ये एक और स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चोर महुड़ी, ग्राम पंचायत जिरावता का ये स्कूल है। और यहाँ पर भी सिर्फ 2 कमरे हैं और एक स्टाफ रूम है और 5वीं तक का ये स्कूल है। 2 टीचर और 2 कमरे और 5वीं तक के बच्चे मिक्स बैठे हुए हैं। तो कैसे बताइए कि ये बच्चों को पढ़ा पाएंगे शिक्षक और कैसे बच्चे पढ़ पाएंगे? आगे में रेट बात राखी है।
ये देखिए बच्चों के पैर देखिए, और ये जो अभी आपने तस्वीरें देखी है, किसकी तस्वीरें थी? ये देश के भविष्य की तस्वीर थी। देश का भविष्य कीचड़ के अंदर एक तरीके से देख सकते हैं। इनके पाँव देखिए, ये स्कूल जाने वाले बच्चे, ना तो स्कूल में सुविधाएं हैं और ना ही रास्तों में। स्कूल में भी पानी टपक रहा है और यहाँ से जाते टाइम भी इस कीचड़ का सामना करना, आते टाइम भी कीचड़ का सामना करना। कौन से गाँव से आ रहे हो बेटा? मोबाखड़ी से। मोबाखेड़ी से। कौन से स्कूल में पढ़ने जाते हो? जीरावता। जीरावता में, है ना? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 10th। डेली इस कीचड़ से आना जाना है? हाँ अच्छा, तो कभी कभी चप्पल भी टूट जाते होंगे, ऐसी चीजें भी होती होगी? हाँ, बहुत बार हो गए। है ना? और बारिश के टाइम में नहीं आ जा सकते? जैसे अभी बारिश हो रही होती है तो फिर तो ये बंद हो जाता है बिल्कुल रास्ता, हाँ है ना? कीचड़ हो जाता है। हाँ तो इसी स्थिति में स्कूल में जाते हो? हाँ। ये देखिए, इस बच्चे के पाँव में देखिए, हाथ में चप्पल लिए हुए, ये तस्वीर बता रही है। ये लाचारी इसकी नहीं, शर्म आने की जरूरत इसको नहीं, उन नेताओं को जिसकी वजह से इसने चप्पल हाथ में ले रखे हैं। ठीक है, इसने शौक से हाथ में नहीं ले रखे हैं, ये कमजोरी उन नेताओं की। ये चप्पल जो है हाथ में इसने नहीं ले रखे, ये चप्पल पूरे हमारे देश के सिस्टम ने हाथ में ले रखे हैं। इस बच्चे की ये तस्वीर देखिए, इस बच्चे को देखिए, इन्होंने हाथ में चप्पल लेके मजबूरी में आज ये खड़े हैं और इनके पाँव देखिए कीचड़ में सने हुए हैं। ये स्थिति है जीरावता पंचायत की। ये कौन से गाँव जा रहे हो बेटा? मोबाखड़ी। मोबाखेड़ी। चलिए, 10वीं 11वीं 12वीं के सभी बच्चे जो हैं यहाँ पर हैं और सभी के पाँव जो हैं कीचड़ से सने हुए हैं और मजबूर है, क्योंकि पढ़ना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। क्या बनना चाहते हो बेटा बड़े होके? क्या सपना है आपका? डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनना चाहते हैं। और ये देश का भविष्य जो डॉक्टर बनना चाहता है वो इस कीचड़ से डेली स्कूल पहुंचता है और डेली इसी रास्ते से घर पे जाता है। ये जिरावता ग्राम पंचायत के सरपंच है और 2 बार के सरपंच रह चुके हैं। लोगों ने कुछ इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाए, बताया कि रोडों की स्थिति अच्छी नहीं है हमारे गांव में, कहीं छतें टपक रही स्कूलों की, और कहीं पर यह भी बताया गया कि नलों में कनेक्शन तो है लेकिन पानी वहां पर नहीं आ रहा है। ये इल्ज़ाम लग रहे हैं सरपंच साहब के ऊपर। क्या सफाई है आपकी इस पर? देखो, नल कनेक्शन तो हमने सब तरफ दिए हैं। जो लालाखेड़ी की लाइन है, लालाखेड़ी में अभी रोड का काम चला था PW का, उसमें सब लाइन डिस्टर्ब हो गई, उसकी वजह से अभी नल बंद है उधर। तो क्यों पानी नहीं मिल पाता है? फिर कब तक सही होगा वो? बस अब सही रोड बनेगा और सही करवा देंगे। रोड बनेगा और सही। तो ऐसी आती है एप्लीकेशन वगैरह, लोग आते हैं आपके पास गुहार लेकर? अभी तक लिखित में किसी ने दिया नहीं ऐसे तो, लेकिन जो बोला हमने बोला उनको। अच्छा, और कितने की रसीद काटी है नल के लिए? नल के लिए 2400 रुपये की रसीद कटी। अच्छा, कुछ ग्रामीण बता रहे थे कि 2500 रुपये लिए गए ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हमने लिखित में वो रसीद दी उनको। हाँ। कि अगर वो है तो रसीद बता दे। रसीद 2400 की दिया आपने? 2400 की दी है। स्कूल के बच्चे जो है मोबाखेड़ी वाले जो ऐसे जा रहे थे तो पूरे कीचड़ में हो रहे थे, तो उस रोड का क्यों काम नहीं हो रहा है और वहाँ की स्थिति इतनी खराब क्यों है? रोड का काम चालू हुआ और बरसात हो गई, उसकी वजह से वो हुआ नहीं। लेकिन अभी मैंने टेंडर में और उसके बाद में PW में लिख के दे दिया, तो वो तुरंत बरसात खत्म होने के बाद काम चलेगा। मतलब इस वाले चुनाव से पहले हो जाएगा? हो जाएगा, अभी दिसंबर में रोड बन जाएगा, ये हमारा कहना है। और गांव में चुनाव की क्या तैयारियां चल रही है? चुनाव के देखो, हमारे तो कुछ तैयारी नहीं, हमारा तो विकास है और काम बोलेगा तो जनता जिसको चुनेगी उसको बढ़िया है। लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं है कि चुनाव के मुद्दे में कुछ काम करें, गलत बोलें, ऐसा विपक्ष में बोले, ये मेरा कुछ कहना नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। बस जनता जिसको चुनेगी वो बढ़िया है।